कितना लोग तो गांव में उसे जोरे वाला होला है कि अगर तनी सा सोचल कुल कि कब आगी लगे, आ जब आगी लगल तेल डारे ससुरा पहुंच जाइए, जाके तेल डारे पहुंच जाइए। आ तेलवा इतना तेज डरी है कुल सारे कि और धधक। क्या मतलब है यार? तुम्हारा भी इज्जत है यार। उसकी लड़की है तो तुम्हारी लड़की नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, उन लोगों का शादी ब्याह नहीं होगा जैसे तुम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, मस्त हूं। दोस्तों, मुझे आज उन लोगों से एक बात कहना है। एक बाप की बेटी के शादी में खाना खाने जाते हैं और मैं उन लोगों से दो शब्द कहना चाहता हूं। भाई मेरे, सर्वोपरि आप कहां जा रहे हो, इस चीज को नोटिस करो कि मैं एक बाप के बेटी के शादी में जा रहा हूं, वहां जाके खाना खा रहा हूं। इस पे एक चीज विचार करने वाली है कि हम तो खाना खाने जाते हैं, भाई बेटी के शादी में जा रहे हैं, खाना खाने जाते हैं और किरिच झाड़ के जाते हैं। और किरिच झाड़ के जाने वाले वहां अगर शादी में चले जाते हैं, अगर किसी से कोई काम कह दिया जाए, किरिच टूट जाए, फट बहाना बना के वहां से पतली गली पकड़ लेते हैं। आप एक बहन के भाई के यहां गए हैं, एक पुत्री के बाप के वहां गए हैं, तो आपका फर्ज बनता है, चाहे कोई भी हो, जिससे उस बाप से लगाव है, उस बेटी से लगाव है, उस भाई से लगाव है, अगर उस शादी में गया तो उसका पहली बात तो पूर्ण दायित्व बनती है, उसके शादी में तनिक भी गड़बड़ी ना हो पाए, उस व्यक्ति को नीचा ना होना पड़े, उसका सर नीचे ना झुके। हर रिश्तेदार अपने घर अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं। कोई नहीं है जो अपने घर में अच्छा नहीं रहता है। लेकिन हम अगले के घर गए हैं तो क्या जरूरी है कि मैं जितना अच्छा हूं उतना वो भी होगा? नहीं हो सकता मेरे भाई। आप लोग तो आते हो, खाना खाते हो, किरिच टूटने ना पाए, कोई काम करना ना पड़े। भाई, आज के 10-20 साल पहले आप लोग जाके देखो, पहले की शादियां में वो प्यार था, शादी शादी थी, शादी का बंधन एक जोड़ा था। जिसके शादी में लोग जाते थे बड़ी शिद्दत से जाते थे। जहां लोग जाते थे एक बार बस ऐसे लग जाता था, चारों तरफ पत्तल भिस जाता था, आराम से सब लोग बैठ जाते थे और बड़ी प्यार से खाना खाते थे, भोजन खाते थे, बिटिया को आशीर्वाद देते थे, उस दूल्हे को आशीर्वाद देते थे और अपने घर बड़े आराम से जाते थे। ना कोई झगड़ा, ना कोई बवाल, ना कोई टेंशन। लेकिन आजकल के शादी में भाई हो, जहां ऑर्केस्ट्रा बना जाता वो बियाहे में मारी पक्का है, काहे ने मारी होकर। भाई, कुछ लोग तक खाना खाए जाना, जो तुरंत खैला, मोटरसाइकिल स्टार्ट कैला, फट भागला। सबसे तेजी तो उनके रहेला जे 60 काट वाला होला। खट से अइला, कहाँ का बनल बा भाईबा, पहले पहुंच, खटाखट मरला और तुरंत निकल लेना।
और मेहरारू अगर बाराती में पहुंच गई हैं तो पहले दूल्हा दुल्हन के नाई देखी हैं, पहले ई देखी हैं चटवा कौने साइड में धराइल बा, चौमिनवा कौने ओर होई, फुलकिया कहाँ हो। ये सोचने वाले लोग, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम गए कहाँ हैं। एक बेटी के शादी में एक बाप को 1000 टेंशन होता है। वहां रिश्तेदार क्यों जाते हैं? सिर्फ खाना खाया, चाट फुल्की खाया, निकल लिए। यार तुम्हारे रहने से क्या फायदा हुआ? तुम्हारे जैसे रिश्तेदार का रहने से क्या फायदा हुआ कि जब उस बेटी के बाप का सर नीचे हो जाए? क्या फायदा हुआ आप लोगों के रहने से? उस गांव के लोग को रहने का क्या फायदा, क्या मतलब कि उस गांव में झगड़ा हो जाए, बवाल हो जाए। कितना लोग तो गांव में उसे जोरे वाला होला है कि अगर तनी सा सोचल कुल कि कब आगी लगे, आ जब आगी लगल तेल डारे ससुरा पहुंच जाइए, जाके तेल डारे पहुंच जाइए। आ तेलवा इतना तेज डरी है कुल सारे कि और धधक। क्या मतलब है यार? तुम्हारा भी इज्जत है यार। उसकी लड़की है तो तुम्हारी लड़की नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, उन लोगों का शादी ब्याह नहीं होगा। जैसे तुम अगर करके चले जाते हो, आए जल्दी जल्दी खाए, ब्याह हो या भाड़ में जाए, बस फटाक से भाग जाना। यही करने आप लोग आते हैं। स्नेह होता है, प्यार होता है। आप जिसके घर आए हैं, आप ये सोचिए कि वो आपको कितनी शिद्दत से बुलाया है, क्या सोच के बुलाया है। इस चीज पे कोई नहीं गौर करता। एक बेटी के बाप के ऊपर इतना बोझ होता है, वो अकेले परेशान रहता है। शादी अगर इधर हो रही है तो उसी में कौन आए, भैया हो तरकारी घट गई, भैया हो नूनवा कम पड़ गई, भाई हो हर चीज घट गई। एक तो वहां बेचारा अगर अगुवानी होता तो कितना मिलन के कारवा खत्म हो जाला, तब कुलैया कहिया भैया हो पैसा देबो, अब हमन के जाइल जाता, लेट होता। आजकल सबके जल्दी पड़ल बा। सदिया खत्म होता, लइकवा बापवा चूसी ठारे लग, टेंटवा वाले अलगे चूसी, बजवा वाला अलगे चूसी, ऑर्केस्ट्रा वाला अलगे चूसी, बर्तनवा और तनवा जितना बहाना कुल जो गाड़े ला कुल वो चूसी है। अब पहली बात तो कुल गाड़े आवत, अगर टेंट लगावे आवत न तो सबसे पहले का चाहिए, भैया हो 8 मनई बाना, हमारे 8 गो के व्यवस्था कर दी हो। पैसा नहीं लिए हो, सट्टा का पैसा नहीं मिला है तुम लोगों को, उसके ऊपर बोझ डाल देते हो। वो बाप अगर लिमिट में है तो उसको अनलिमिट कौन बनाता है? ये लोग बनाते हैं। खनो खैब भर पेट, पैसो पूरा लेबा, को कम लोगन नहीं लेबा, और नहीं तो जैब तो कहिया भैया हमारी 11 जनी बाना, दे दो 100-100 रुपया विदाई, 500 विदाई। ये तो सब लोग मांगते हैं, लेकिन ये कोई सोचता है कि वो लड़की का बाप अपने जेब में कितना रुपया लेकर वहां बैठा है? कोई नहीं सोचता इस चीज को। रिश्तेदार आए, खाए, चल दिए। अरे यार, उसके दुख सुख में खड़े हो थोड़ा सा। जल्दी किसको नहीं होती है? कौन भागना नहीं चाहता है? जिंदगी में तो खाली भाग दौड़ की जिंदगी है। कम से कम सुकून से उस रिश्तेदार के घर आप जाइए तो थोड़ा सा वक्त दीजिए,
टाइम दीजिए, उसके दुख सुख में शामिल होइए, उस बारात में रहिए। आपका दायित्व बनता है, आप लोगों को देखना बनता है कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो पाए। नहीं तो धिक्कार है आप जैसे रिश्तेदारों पे रहना। जिस बाप की बेइज्जती होती है आप लोग तो खा के चले जाते हो, लेकिन रात को जितने वहां होते हैं उनके रिश्तेदार, भैया हो बोला ले आवा समधी जी के तनी है, हर समधी जी बुला के आते हैं। और जो जिस लायक रहता है, अरे बाप रे बाप, वहां खड़ा कई के लैकिनिया के बपवा के एक गोकुल खड़ी खोटी सुनई है कि बुझाई लैकिनिया के बपवा खरीद लिया ले पाना, ओके इससे मोल ले लिया ले पाना को। अरे बाप रे, ऐसे रिश्तेदार होला, ऐसे दू घर के परिवार जुड़ेला। अरे ये तो दो परिवारों का मेल है, दो रिश्तेदार जुड़ते हैं। कितने लोग होशियार होते हैं तो ऐसा मैनेज करते हैं कि पता नहीं चलता है, और कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक बा गई रहना हमारे लैकिनिया बिया हवा में खरमंडल करौले रहना है, ले आवा हमहू खरमंडल जब ले कराए नहीं तो ले जियाराम कॉल आई रही, उस ससुर खरमंडल पे भेड़ी जाए। ई नाई सोची है, जो बीत गया उसको बीत जाने दो। उस लड़की के बाप का इज्जत का बात है, उसको बचा कोई नहीं सोचता, आता है खाता है चला जाता है। और ये सोचिए कि वो अगर 500 आदमी का व्यवस्था बनाया रहता है खाने के लिए, उस पे भी एक बात हो जाती है। 500 लोगों का व्यवस्था बना है और उसमें मान के चलिए लोग आवे ना खाना खाए, तो जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, पहले ही जाके एक हक थरिया भर लिए, एक हक थरिया भर ली है कि के जाना खात में घोटी जा ओ राजा, सब ऐसे भर ली है थरियावा में। आ जई है, आ जब खाए लगी है नाई निक लगी तो ले जाके ऐसे फेंक दी है कूड़ेदानवा में। फेंकने में कितना मजा आया, आप तो ले जाके कूड़े में डाल दिए, लेकिन आप ये सोचते हो कभी उस लड़की के का बाप 500 का ही व्यवस्था बनाया है, चाहे 700 बारातियों का व्यवस्था बनाया है, तुम उतना खाना नहीं फेंकी होती, चाहे फेंके होते तो वो खाना कोई और खाता, उसका पेट भर जाता। लेकिन आप लोग ये चीज नहीं सोचते हो, गबर गबर खाया, अब बचा ले जाके नाले में फेंक दिया, बस गिरी छारे बस निकल लिए। लेकिन जब वहां अगर घट जाता है ना, कोई चीज की कमी हो जाती है, तो पूरे बाराती चढ़ जाते हैं, तू का कैल, कैसे व्यवस्था रही, ऐसे व्यवस्था करबो, जैसे लगता भी मार दे। ये शादी का मतलब है। शादी का मतलब प्यार होता है। जहां आप लोग सारे लोग इकट्ठा होकर मिल के खा रहे हैं, वहां प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। वो भाव तो अब खत्म हो गया, बफर सिस्टम चल गया है। तू लेके भैया हो कोने जा, तू लेके हो कोने जा, तो जब सब केहू कोने कोने जाई, कहां से बनेगा वो प्यार, कहां आएगा? तो बफर सिस्टम ही बिगाड़ दिया। नहीं तो जो खाने का मजा उस टाइम था अब नहीं। आप लोग सोच के देखिए। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जिसके भी शादी में जाए, जिसकी बेटी की शादी में जाए, जिस बहन की शादी में जाए, तो वहां मानवता दिखाएं और ऐसा कुछ करें ताकि उस बेटी के बाप का सर नीचे ना। इसमें रिश्तेदारों की बड़ाई होती,
उस गांव वालों की बड़ाई होती है, उस जनता की बड़ाई होती है। अरे भैया बारात आई लला, बड़ी सज धज के आई लला, कौनो बात ही नहीं हुई। पूरे गांव वाले मिलकर अगर उसको मैनेज कर लेते हैं, उस बारात खुशी खुशी जाती है, तो दूर दूर तक उस गांव का नाम होता है, वहां के लोगों का नाम होता है, उन रिश्तेदारों का नाम होता है, और तो और सबसे ज्यादा नाम उस बेटी के बाप का होता है कि हाँ, शादी में कोई दिक्कत नहीं, सबकी इज्जत हो जाती है। तो ऐसा ना करिए आप लोग, बस नुकसान ना करिए, खाने भर का ही लीजिए। आप एक बार नहीं, लगाया हुआ है खाना, आप 4 बार जाके लीजिए। कोई आप लोगों का हाथ रोकता है? कोई पकड़ने जाता है? नहीं पकड़ता है। तो आप लोग उतना ही लीजिए, आप खा लीजिए भरपेट, फिर जो चीज का कमी पड़ता है आप जाके लाइए। आप लोग जाते ही जाते ऐसा टूट जाते हो, पता चलेला कि घरतिया आ गांव वाले आ रिश्तेदार मिल के सब खा लिहला, आ जब बरतियन के टाइम आज दाई दादा फूल किए नहीं, चाउमीन में खत्म। किसकी बेइज्जती है? वहां अगर मानवता से सब लोग खाएंगे तो कोई चीज नहीं घटेगा। खाने भर का लीजिए, नुकसान ना कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।